स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो जानकारी है वो है ट्रक मालिकों के बारे में। हर कोई ट्रक मालिक यही चाहता है कि उनके ट्रकों को हमेशा लोड मिले, चाहे वो किसी श्यामलाल करके कोई ट्रक मालिक हो जिसके पास की एक ट्रक है, चाहे वो रामलाल करके कोई ट्रक मालिक हो जिसके पास की 10 ट्रक हो, चाहे वो वीआरएल जैसी कंपनी हो, चाहे वो एक्सप्रेस रोडवे जैसी कंपनी हो, मिथु जैसी कंपनी हो, मेहता ट्रांसपोर्ट जैसी कंपनी हो, जेटीएल जैसी कंपनी हो। ये सारे जितने भी कंपनी है या फिर एक ट्रक 10 ट्रक 50 ट्रक 100 ट्रक के मालिक जितने भी हैं, हर कोई यही चाहता है कि उनके ट्रकों को हर दिन लोड मिल सके। कोई ऐसा जगह उनको मिल जाए जहां से कि उनको हर दिन लोड मिले, उनको लोड के लिए टेंशन ना हो। एटलीस्ट जो उनके ट्रक से उनके लिए उनको टेंशन ना लेना पड़े, रेगुलर उनको लोड मिलते रहे। तो इसकी ही जानकारी दोस्तों आज मैं देने वाला हूं कि अगर आपको अपने ट्रक को कहीं अटैच करके चलाना है, मतलब कि कहीं पे रेगुलर चलाना है, कोई ऐसा जगह हो जहां पे कि आपका ट्रक रेगुलर चल सके, वहां से आपको पर डे कहीं के लिए लोड के लिए कॉल ना करना पड़े, कहीं टेंशन ना लेना पड़े लोड के लिए कि आज मुझे लोड कहाँ के लिए लेना है, आज कहाँ से मेरा ट्रक लोड होगा, ऐसा कोई टेंशन ना लेना पड़े। तो ये जो दोस्तों टेंशन है, इस टेंशन को खत्म करने के लिए आप अपने ट्रक को कहीं अटैच करके चला सकते हैं। जब बात आती है कि जब अपने ट्रक को अटैच कराना है, अटैच कराने का मतलब दोस्तों किसी भी कंपनी में आपके ट्रक को रेगुलर दे देना, क्रेडिट बेस पे देना, जहां से कि आपको टेंशन नहीं लेना है कि आज आपके ट्रक के लिए लोड मिलेगा या नहीं। वहां पे आपका ट्रक फिक्स हो गया है और टेंशन नहीं लेना है कि कहां से आपको लोड लेना है। तो जब ट्रक आप फिक्स कराते हैं तो बात आती है कि कहां पे फिक्स कराए। किसी मैन्युफैक्चरर में फिक्स कराए, जो कंपनी होती है, जो डायरेक्ट कंपनी होती है, वहां पे फिक्स कराए जहां से कि आप डायरेक्ट बुकिंग का काम कर सकते हैं, या फिर किसी भी लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट कंपनी में फिक्स कराए। अब लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट जैसी जो कंपनी हो, किस तरह की कंपनी हो सकती है उसकी भी जानकारी देता हूं दोस्तों मैं आपको पहले। जैसे कि कोई भी कंपनी जो कि फुल लोड का काम करती है, जिसका कि प्रॉपर पूरा का पूरा फुल लोड का काम है, या फिर वैसे कंपनी जो कि पीटीएल पार्ट लोड परचून लोड का काम करती है, ये भी लॉजिस्टिक कंपनी की श्रेणी में आती है। ऐसी कंपनी जो कि ओवरलोड का काम करती है, ओवर डायमेंशन मटेरियल का काम करती है, जैसे कि आप रोड पे देखते हो कि एक बड़ा सा ट्राला है, उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े मशीन है जो कि लोड होकर के कहीं ना कहीं जाते हैं, वहां पे भी ट्रकें फिक्स होती है, तो आप चाहे तो वहां पे भी फिक्स करवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वेयर हाउसिंग कंपनी भी है इसके अंदर, जो कि आपके ट्रकों को फिक्स करती है और वहां पे आपके ट्रक को मतलब एक जगह से दूसरी जगह के लिए मूवमेंट करती है। उनका काम होता है मटेरियल ट्रक को फिक्स करना, उनके पास जो मटेरियल होता है उसको ट्रांसपोर्ट करना। या इससे जितने भी कंपनी है दोस्तों, इसके अलावा 3PL 4PL 5PL पता नहीं कितनी सारे PL आज के डेट में इंडिया में, ये सारे जो कंपनीज हैं इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक का ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज। यहां पे आप अपने ट्रक को फिक्स करके चला सकते हैं, एक ऑप्शन ये था। दूसरा जो मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर्स है, जिसको कि आप डायरेक्ट कंपनी बोल सकते हो, जहां से कि यही सारे ट्रांसपोर्ट कंपनी को लोड मिलता है। मतलब कि अगर आप ट्रक किसी लॉजिस्टिक कंपनी में चलाते हो, किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में चलाते हो, तो वो मटेरियल जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी डायरेक्ट कंपनी से ही उसके पास आया, वो लोड फिर आपको मिल रहा है। तो वहां पे क्या होता है, थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है बीच में, जो कि आप करते हो एक तरह से। तो यहाँ पे आपको बीच में एक मीडिएटर का काम करना पड़ता है, एक मीडिएटर होता है आपके बीच में, वो आपके ट्रकों को एक जगह से दूसरे जगह कहीं ना कहीं के लिए मूवमेंट कराता है, वहां पे आप ट्रक को फिक्स कराते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप ट्रक फिक्स कराना चाहते हो, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में फिक्स कराना चाहते हो, तो इसके क्या बेनिफिट्स है और क्या बेनिफिट्स नहीं है, किस तरह से पेमेंट मिलता है, अगर कोई मटेरियल टूट जाता है तो उसके लिए क्या करना होता है, और ये सारे काम को करने के लिए क्या कागजी कार्रवाई करना पड़ता है। क्योंकि आज के डेट में जब तक आप कागजी कार्रवाई नहीं करते हो, तब तक आपका बिजनेस एक तरह से सिक्योर नहीं माना जाता है। सिक्योर बिजनेस चलाने के लिए आपको एक कागजी कार्रवाई करना पड़ता है, जिसको कि दोस्तों बोलते हैं एग्रीमेंट। किसी भी ट्रक को एक कंपनी में अटैच करवाने के लिए 2-3 तरह से आप अटैच करवा सकते हैं। पहला तरीका होता है दोस्तों, किसी भी ट्रांसपोर्ट कंपनी में या लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट कंपनी में, लॉजिस्टिक कंपनी, या फिर डायरेक्ट कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। ध्यान से सुनिएगा, जिस जिस तरह से ट्रकों को आज के डेट में अटैच किया जाता है, पहला तरीका है कि आप उनको सिर्फ ट्रक दीजिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देना है।
ट्रक में जो तेल लगना है, टोल लगना है, जो उसके छोटे मोटे मेंटेनेंस होते हैं अप टू 5,000 तक के, इसके अलावा जो ड्राइवर का सैलरी होता है, ये सारा का सारा काम उस लॉजिस्टिक कंपनी का या फिर उस कंपनी का है जहां पे आप ट्रकों को अटैच कर रहे हैं। पहला तरीका ये अटैच करने का। दूसरा तरीका है दोस्तों कि आपसे आपका ट्रक लिया जाता है, साथ में ट्रकों के जो तेल होते हैं, जो मेंटेनेंस होते हैं, जो टोल होते हैं, वो आपसे ले लिया जाता है। बट जो लॉजिस्टिक कंपनी है या फिर जो डायरेक्ट कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो उस ट्रक पे अपना ड्राइवर डालते हैं। तो ये दूसरे तरीके से भी आप अटैच कर सकते हो। तीसरा तरीका है दोस्तों कि आपको ट्रक भी देना है, ड्राइवर भी देना है, तेल वेल सब कुछ देना है। तो ये तीसरा तरीका है जैसे कि आप वहां पे अटैच कर सकते हो, और ये आप ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक में भी कर सकते हो, इसके साथ ही डायरेक्ट कंपनी में भी कर सकते हो। चौथा तरीका है दोस्तों कि आपको ट्रक में तेल देना है, सब कुछ देना है, ड्राइवर भी देना है, बट जो आपका ट्रक चलेगा वो आपके मंथली फिक्स पे नहीं चलेगा, वो आपके किलोमीटर के वाइज चलेगा। तो ये 4-5 तरीके से कोई भी ट्रक आज के डेट में फिक्स होकर के किसी भी लॉजिस्टिक कंपनी या फिर किसी ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट कंपनी में चलती है। अब बात करते हैं कि लॉजिस्टिक कंपनी में और क्या कर सकते हो आप। अगर आपने ट्रकों को अपने लॉजिस्टिक कंपनी में अटैच करवाया, तो मैं आपको पहले ही बताया था कि आपको कागजी कार्रवाई करना होता है। तो इस कंडीशन में आपको वहां पे क्या करना है कि एक क्रेडिट पीरियड आपको मिलता है कि आपने पूरे महीने ट्रक को वहां पे रन करवाया, उसका बिल आपको देना होता है, और आपके कागज में लिखा होता है कि बिल सबमिट होने के कितने दिन के बाद पेमेंट मिलेगा। जनरली 15 या 30 दिन बोला जाता है, बट आप मान के रखिए कि जो लॉजिस्टिक कंपनी है वो आपका पेमेंट कभी भी 40, 45 या 50 दिन से पहले नहीं करती है। कुछ ही कंपनी होगी जो कि आपको 30 दिन बोला है तो 35 दिन के अंदर पेमेंट कर देती है। लॉजिस्टिक कंपनी में थोड़ा पेमेंट आपको लेट मिलता है, क्योंकि लॉजिस्टिक कंपनी के पास अपना कोई डायरेक्ट फंड नहीं होता है, वो खुद वेट करते हैं जहां से कि उनको मटेरियल मिला है ट्रांसपोर्ट करने का। जब तक उनके पास से पेमेंट नहीं आ जाता है तब तक वो आगे पेमेंट सप्लाई नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूं कि मेरा कोई लॉजिस्टिक कंपनी है और आपका कोई एक ट्रांसपोर्ट का कंपनी है। आपने क्या किया, मुझे अपना ट्रक दिया चलाने के लिए। अब मैं जो है उस ट्रक को पूरे महीने चलाया हूं। अब ध्यान रखिए कि मेरे पास अपना कोई मटेरियल है नहीं, मैं किसी थर्ड पार्टी से मटेरियल लिया हूं, जिनका जो कि मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनका मटेरियल आता है मेरे पास, वो देते हैं कॉन्ट्रैक्ट मुझे कि रोहित आप मेरे इस मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कीजिए। मेरे पास अपना कोई ट्रक नहीं है, मैंने आपसे ट्रक लेकर के उस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया, आपने मुझे बिल दिया, मैंने उनको बिल दिया। अब जब उनके पास से मेरे पास पेमेंट आएगा तभी मैं आपको रिलीज करूंगा। तो ये जो है ये एक्चुअल में जनरल फंडा है बिजनेस करने का लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में। कुछ लोग जो है इसको और बेटर तरीके से कर देते हैं, अगर उनके पास ज्यादा फंड होता है तो वो आपके पेमेंट को जल्दी रिलीज कर देते हैं, क्योंकि ट्रक वालों के साथ जितना अच्छा आप रिलेशन बनाते हो, जो ट्रक का जो भाड़ा होता है, उसका जो किराया होता है, उसमें उतना ही ज्यादा आप डिस्काउंट ले सकते हो और वहां से आपको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये एक तरीका है जहां से कि आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में रन करवाते हो अपने ट्रक को। तीसरा है दोस्तों कि जब आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में ट्रक को रन कराते हो और किसी भी तरह का कोई वहां पे डैमेज होता है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि उस डैमेजेस का जो डिडक्शन है वो आपके बिल से किया जाए। तो इसको भी थोड़ा सा आपको देखना होता है कि किस तरह से ये अमाउंट को घटाया जाए ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा हम दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप अपने ट्रक को किसी लॉजिस्टिक कंपनी या ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ अटैच करके चलाते हो, तो आपका जो ड्राइवर है या फिर आपका जो ट्रक है वो ज्यादा कहीं होल्ड नहीं होने वाला है। वो दिन भर आपसे आपके पास अगर पेन है, पेपर है, तो उस पर लिख लीजिए, पूरे दिन आपका ट्रक कहीं ना कहीं ट्रेवल जरूर करेगा, क्योंकि लॉजिस्टिक कंपनी चाहती है कि आपका ट्रक जितना ज्यादा यूज हो सके, क्योंकि जितना ज्यादा आपका ट्रक यूज होगा उनको उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए वो जितना ज्यादा आपके ट्रक को चलाएंगे वहां से उनको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो लॉजिस्टिक कंपनी में चलाने का मतलब यह है कि अगर आपके साथ 3000 किलोमीटर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो मान के रखिए कि 3000 किलोमीटर पूरे महीने में चल ही जाएगा, कम नहीं चलेगा, ज्यादा जो भी चल जाए। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक कंपनी के साथ अपने गाड़ियों को अटैच करके चला सकते हैं। अब वहीं पे बात करते हैं कोई डायरेक्ट कंपनी के साथ आपको चलाना है तो क्या करना होगा दोस्तों, वहां पे भी आपको कागजी कार्रवाई तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एग्रीमेंट लॉजिस्टिक कंपनी भी आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकती। और कागजी कार्रवाई इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पेमेंट रुकने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इस इंडस्ट्री में। तो आप कागजी कार्रवाई कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, कॉन्ट्रैक्ट में जितने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसको देखिए,
कि वो आपके लिए सुटेबल है या नहीं। अब वहां पे जो कुछ बातें होती है जो मैं आपको बता देता हूँ, जो तो आपका भाड़ा होता है या अदर खर्चे जो होते हो तो रहते ही है। इसके अलावा आपका वहां पे होता है क्रेडिट टर्म, कितने दिन में आपको पेमेंट वहां से मिलेगा, क्योंकि सारा का सारा जो खेल है, जो सारा का सारा बिजनेस वो पूरा का पूरा क्रेडिट पे चलता है। मतलब कि आप बिल सबमिट करते हो उसके बाद आपको पैसा मिलता है, तो आपको यहाँ पे क्रेडिट तो देना ही होता है। इसके अलावा पर किलोमीटर अगर एक्स्ट्रा चलता है तो कितना किलोमीटर का चार्ज आपको मिल सकता है। इसके अलावा हम बात करें तो आपका जो टाइमिंग है वो भी यहाँ पे देखना होता है कि कितने घंटे के लिए लॉजिस्टिक कंपनी जो ये डायरेक्ट कंपनी है वो आपके ट्रकों को रन करती है। तो ये सारे चीजों को उस कागज में देख लीजिए ध्यान से, और उसके बाद ही आप किसी डायरेक्ट कंपनी में अपने ट्रकों को अटैच करवाइए। वहां पे दोस्तों अब क्या होता है कि अगर डायरेक्ट कंपनी में आप ट्रक चलाते हैं तो वहां पे अगर आप 30 दिन ट्रकों को रन करवाए, 30 दिन के बाद अगर आपको पेमेंट आना है तो अब मान के रखिए कि 35 से 40 दिन में वहां से आपका पेमेंट रिलीज हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो पेमेंट कंपनी है, वो जल्दी किसी का पेमेंट होल्ड करके नहीं रखते, क्योंकि उनको अपने ट्रकर्स के साथ, खास करके जिनका ट्रक उन्होंने अटैच करवाया है उसके साथ उनको रिलेशन बना करके रखना जरूरी होता है, क्योंकि उसी ट्रक को वो रन करवाते रहते हैं। जबकि ऐसे जो वो ट्रक मार्केट से लेकर के चलाते हैं वो ज्यादा लोगों के पास उतना पेमेंट होल्ड करके रखते हैं कि अगर उनको पता है कि अगर ये बंदा ट्रक नहीं देगा तो वो बंदा ट्रक दे देगा, तो उनके पास वहां पे एक पैनल होता है ट्रक का, जहां पे कि 5-7 वेंडर्स होते हैं जो कि उनको ट्रक प्रोवाइड कराते हैं। बट अटैच में ये नहीं होता है। अटैच में उनको पता है कि यही ट्रक है, यही ट्रक को चलवाना है, तो वहां पे उनके पेमेंट को होल्ड नहीं करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर लॉजिस्टिक कंपनी में आपका कोई मटेरियल डैमेज करते थे तो वहां से पेमेंट आपका 100% डिडक्शन हो सकता था। बट किसी भी डायरेक्ट कंपनी में अगर कोई मटेरियल को आप डैमेज करते हो तो चांसेस कम है कि वो आपके पेमेंट से डायरेक्ट कोई भी डिडक्शन करे, तो ये चांसेस वहां पे कम हो जाते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों कि अगर आप डायरेक्ट कंपनी के साथ काम करते हैं तो आपको आपके बैंक से मिलता है ओडी टाइप का एक, जिसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट लिमिट। इसके बारे में हम किसी और दिन बताएंगे ओवरड्राफ्ट लिमिट होता क्या है, जिससे कि आपके अकाउंट में अगर पैसे नहीं भी हो, आपके पास पैसे नहीं भी हो, तब भी आप ओडी से पैसे निकाल के अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो वो तरीका क्या है मैं किसी और दिन बताऊंगा, उसमें थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्स में बताऊंगा ताकि उस चीज को आपको समझ में आए। वो डायरेक्ट बुकिंग का जब आप काम करते हो, डायरेक्ट अटैचमेंट का काम करते हो, तो वहां से आपको ओडी का लिमिट धीरे धीरे आपके बैंक के थ्रू बढ़ता है, और वो किस तरह से बढ़ता है, क्या उसका प्रोसेस है, इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों ये कुछ तरीके थे जहां से कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक और फिर डायरेक्ट कंपनी के साथ बिजनेस आपको मिल सकता है। अब सोचना आपको है कि आपको बिजनेस किसके साथ करना है। ध्यान रखिए कि अगर आपको डायरेक्ट कंपनी के साथ बिजनेस करना है तो वहां से बिजनेस लेना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरा ट्रक वहां पे जाकर के अटैच हो जाए, मेरा ट्रक वहां पे ज्यादा चले। तो वहां पे बहुत सारे लोग पहले से पहुंचे होते हैं, तो वहां से थोड़ा सा बिजनेस आपको लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। बस लॉजिस्टिक कंपनी जो होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी होते हैं, जो वेयरहाउसिंग कंपनी होते हैं, यहाँ पे थोड़े कम होते हैं, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे पैसे का थोड़ा ज्यादा झोलझाल होता है, तो यहाँ से थोड़े से कम लोग यहाँ पे आकर के जुड़ते हैं। तो देखना दोस्तों आपको है कि आप अपने ट्रक को कहाँ पे रन करवाइए, किस तरह से रन करवाइए, इस पे भी आपको सोचना पड़ेगा। तरीका मैं बता सकता हूँ आपको, कहीं पे प्रॉब्लम आता है तो उसका मैं सोल्यूशन दे सकता हूँ आपको। बिजनेस तो दोस्तों आपको ही करना है। तो दोस्तों आज के लिए था इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।